अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले CS PAP 08 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेकंड असाइनमेंट। ये जावा की असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को लिखने के लिए आपके पास कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए या टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड या कोई भी एडिटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई एडिटर यूज़ कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE, ठीक है। या आप यूज़ कर सकते हो कोई भी आईडी, जैसे कि मैं इसके लिए यूज़ करूँगा नेटबीन आईडी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हो इस असाइनमेंट के लिए। इस असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, आपने इस तरह का एक सिंपल सा कंसोल ऐप बनाना है जिसके टॉप पर शो होगा आपकी आईडी, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी शो करवानी है और फिर इसमें यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। उसकी जो भी इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसकी, जैसे वो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जब स्टूडेंट यूज़र ये एंटर करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आउट है, यहाँ पर कराची से फर्स्ट लेटर आना चाहिए और यूनिवर्सिटी से फर्स्ट लेटर आना चाहिए। तो यहाँ पर होगा KU, ठीक है। उसके बाद यूज़र एंटर करेगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा समझाता हूँ, शायद आपको यहाँ से सही समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका ये जो आईडी है इसका लेंथ होना चाहिए 13 कैरेक्टर, मतलब 13 कैरेक्टर की आईडी होगी, ठीक है। जो भी यूज़र एंटर करेगा जो आउटपुट आएगा वो होगा 13 कैरेक्टर का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और आउटपुट की जो दो फर्स्ट लेटर होंगे, जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर होंगे, वो होगा स्टूडेंट आईडी। तो वो स्टूडेंट जो भी इंस्टीट्यूट एंटर करेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एंटर करेगा कराची यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से K आएगा और यहाँ से U आएगा, ठीक है। और फिर थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर होगा, थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर होगा स्टूडेंट की रिलेटेड डिग्री, मतलब जो भी स्टूडेंट की जो भी डिग्री होगी, फॉर एग्जांपल BS BA MS MA, ठीक है। और जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैरेक्टर होगा वो स्टूडेंट का एडमिशन ईयर होगा, जिस ईयर में स्टूडेंट ने एडमिशन किया होगा। और फिर 7th और 8th कैरेक्टर होगा यूज़र का नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र नेम अहमद खान है तो यहाँ से A आएगा और यहाँ से K आएगा। और फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने सिंगल नेम एंटर किया है, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ने सिंगल वर्ड में नेम एंटर किया, फॉर एग्जांपल अगर अहमद एंटर किया, तो फिर यहाँ पर A और H आएगा, 7 8 में फिर आएगा AH। और जो लास्ट 5 कैरेक्टर होंगे वो रैंडम नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 99999 तक, ठीक है। इन कैरेक्टर से कोई रैंडम नंबर आना चाहिए। और फिर जैसे आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप रन करेंगे कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह होगा आपके पास, तो फिर आपने उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है नेटबीन आईडी। मैंने जो कोड लिखा है पहले मैं आपको वो रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रन करता हूँ। इसका आउटपुट आ रहा है और ये रैंडम नंबर है, लास्ट 5 कैरेक्टर है, ये है रैंडम नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह आपका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं करूँगा फाइल, उसके बाद प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा जावा, यहाँ पर मैं करूँगा जावा एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। अगर आपके पास इस तरह अगर आपके पास कोई आईडी इंस्टॉल है तो आप इस तरह ये स्टेप फॉलो करें। अगर आपके पास आईडी इंस्टॉल नहीं है तो जो भी कोड मैं अभी लिखूँगा आपने वो किसी भी एडिटर में लिखना है, ठीक है। आपके पास कोई भी एडिटर होगा, चाहे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होगा या आपके पास नोटपैड या कोई भी एडिटर हो सकता है आपके पास। यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है।
उसके बाद मैं करूँगा फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर है सोर्स पैकेज, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा न्यू, उसके बाद मैं करूँगा जावा क्लास। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखनी है अपनी आईडी 100000, इस तरह की आपकी कोई आईडी होगी। तो फिनिश। तो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट हो गया है। अगर आपके पास कोई सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या इस तरह कुछ होता, ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको क्रिएट करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं उस आईडी में लिखूँगा, यहाँ पर मैं आपको कॉपी पेस्ट और फिर सेव करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, इसमें मैंने लेना है एक मेन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मेन मेथड लिखूँगा पहले। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, आपने यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी शो करवानी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा system.out.println। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आईडी। इस आईडी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C, यहाँ पर मैं करूँगा Ctrl+V। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर शो हो रही है आपकी आईडी। अब इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अगर आपने इस कोड को सेव करना है तो आपने यहाँ से ये वाली आईडी कॉपी करनी है। ठीक है, Ctrl+C, और इसको आपने करना है Ctrl+S। ठीक है, यहाँ पर आपने ये आईडी पेस्ट करनी है। इस फाइल का नाम और आपका जो क्लास है ये होना चाहिए बिल्कुल सेम। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन आपने लेना है .java। उसके बाद आपने कोई भी पाथ चूज़ करना और यहाँ पर से आपने करना है सेव। ठीक है, अगर आपके पास, लेकिन फिर भी इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें डाउनलोड इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी ऑनलाइन एडिटर यूज़ करें। इस फाइल में एक लिंक दिया हुआ भी है, आप चाहे तो उसको यूज़ कर लें, वो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट अभी कवर करना है। तो इसमें यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यूज़र एंटर करें कराची यूनिवर्सिटी, तो एक लेटर यहाँ से आएगा के और दूसरा आएगा यू। ठीक है, इस तरह का कुछ लॉजिक आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। तो इंस्टीट्यूट नेम के लिए मैं यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइवेट ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा, ये होगा स्ट्रिंग। इसको मैं खाली इनिशियलाइज करूँगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ empty। उसके बाद मैं लूँगा इसका गेटर और सेटर। ठीक है, इसमें डाटा स्टोर करने के लिए मैं गेटर सेटर का यूज़ करूँगा। तो आपने क्लिक करना है Alt+Insert। ठीक है, अगर आपके पास IDE है तब। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा गेटर एंड सेटर। ठीक है, तो इसका डाटा सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया सेटर का, और इससे डाटा लेने के लिए मैंने यूज़ किया गेटर का। ठीक है, तो ये गेटर सेटर हो गया। उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करूँगा स्कैनर क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्कैनर क्लास। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके पैरामीटर में मैं पास करूँगा system.n। यहाँ पर जो s है ये कैपिटल है। ठीक है, और साथ में आपने इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना है स्कैनर क्लास का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़र को शो करवाना है एंटर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आपने इस तरह लिखना है system.out.println के अंदर। ठीक है, एंटर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट।
यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया इंस्टीट्यूट नेम, और यहाँ पर मैंने किया इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये जो इनपुट है ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। ठीक है, इनपुट डॉट और इसको क्या है नेक्स्ट लाइन। अगर आपने स्ट्रिंग लेना है यूज़र से तो आपने यहाँ पर यूज़ करना है डॉट नेक्स्ट लाइन वाला मेथड। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एरे लिया स्ट्रिंग एरे लिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम एस। ठीक है, ये मैंने एक अलग स्ट्रिंग लिया है एस। यहाँ पर मैंने यूज़र से जो इनपुट लेना है, इंस्टीट्यूट नेम का जो इनपुट लेना है मैंने, इसको मैंने किया स्पेस से स्प्लाइट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा जो हमने क्लास बनाया था। ठीक है, ये जो हमने क्लास बनाया था ये इस आईडी से। ठीक है, तो इसका मैं एक ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ, इस डाटा को गेट सेट कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, यहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी आईडी, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ऑब्जेक्ट होगा BC इज इक्वल टू न्यू यहाँ से ऑब्जेक्ट आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया एक फॉर लूप, इसमें मैंने स्ट्रिंग को पास किया है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया है एस। ठीक है, और यहाँ पर हमने पास किया इंस्टीट्यूट नेम एस को। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर एक एरे स्ट्रिंग बनाया था। ठीक है, इसी से हम अपना ये फॉर लूप चला रहे हैं। इसका मतलब है कि यूज़र के नेम में जितने वर्ड होंगे उसके मुताबिक ये लूप चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने यहाँ पर एंटर किया है कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 2, ये लूप 2 टाइम चलेगा। फिर एक टाइम चलेगा कराची के लिए, दूसरा टाइम चलेगा यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इस तरह कुछ और भी होगा। ठीक है, तो इस पेज के बाद एक और वर्ड आ रहा है तो फिर एक बार चलेगा इसके लिए, तो फिर चलेगा 3 दफ़ा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जो एस की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको डॉट सब स्ट्रिंग किया है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसका भी मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर यूज़र ने एंटर किया है कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर होगी आई में। ठीक है, आई में वैल्यू स्टोर होगी कराची। ठीक है, फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई में फिर स्टोर होगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो एस डॉट सब स्ट्रिंग 01, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 तक जितने भी लेटर हैं सिर्फ वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, सब स्ट्रिंग का मतलब है फॉर एग्जांपल ये कराची है, इसमें 0 से लेकर 1 तक जितने भी लेटर हैं, अगर मैं यहाँ पर देता 0 से लेकर 3 तक तो फिर ये के भी आ जाता और ए भी आ जाता। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अपने इस क्लास का, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था। ठीक है, इस आईडी की नेम से जो हमने क्लास क्रिएट किया था उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया था SI। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया था, अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये SI का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ये SI ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इस क्लास का। ठीक है, इसमें हमने सेट किया सेट डॉट इंस्टीट्यूट नेम। जब एक बार लूप चलेगा तो इसमें होगा कराची। ठीक है, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो इसमें होगा यूनिवर्सिटी। और फिर यहाँ से हमने सब स्ट्रिंग ऑलरेडी किया हुआ है एस डॉट सेट इंस्टीट्यूट नेम, और फिर यहाँ से इसके अंदर हमने सेट किया है SI डॉट गेट इंस्टीट्यूट नेम। तो जब पहली बार ये लूप चलेगा तो यहाँ पर हमने उधर इनिशियलाइज किया था इस वेरिएबल को। ठीक है,
एस आई का जो वेरिएबल हमने उधर इनिशियलाइज़ किया था, खाली हमने इनिशियलाइज़ किया था, तो इसमें खाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल कुछ भी नहीं होगा। फिर जब दोबारा लूप चलेगा, इस लूप ने 2 दफ़ा चलना है, ठीक है। तो एक बार इसमें क्या स्टोर होगा, जब दोबारा चलेगा ये लूप, ठीक है, के के साथ फिर यू भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई किया हमने, ठीक है। इस आई की वैल्यू दोबारा से इसमें स्टोर हो जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा एस आई डॉट गेट इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, और नीचे मैं करूँगा एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रेंड एन। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और प्लस के साथ मैं इसको करूँगा कंकैटिनेट। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट नेम एंटर करेगा, यहाँ से वी आ गया और यहाँ से आ गया यू। तो इस तरह हमारे ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। और इस असाइनमेंट की एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी स्टूडेंट आईडी का आउटपुट होगा ये आपके पास आना चाहिए अपर केस लेटर में। तो इसको मैं अभी से करता हूँ, डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो अब जब भी आउटपुट आएगा तो हमें अपर केस लेटर में शो होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट को मुताबिक जो थर्ड इनपुट है वो आना चाहिए आपकी जो भी डिग्री होगी, ठीक है। यूज़र जो डिग्री एंटर करेगा आईडी के साथ उसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसी को करते हैं अभी। यहाँ इस फॉर लूप के नीचे यहाँ पर मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर मैंने यूज़र को बताया है एंटर डिग्री टाइटल, ठीक है, लाइक BS BA MA MS, इस तरह का एक आउटपुट शो होगा यूज़र को, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है डिग्री टाइटल का, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री टाइटल का इनपुट लिया जाएगा। यहाँ पर मैंने किया है इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब इस डिग्री टाइटल को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, Ctrl+C, इसको मैं आउटपुट में प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको करूँगा डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। यहाँ पर होगा यूनिवर्सिटी नेम, सर यह इसको मैंने लिखना था उधर स्टूडेंट आईडी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर मैंने कंकैटिनेट करना था, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। एंटर डिग्री टाइटल मैं लिखूँगा BS, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट 2 लेटर है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर KU, उसके बाद है BS, ठीक है। फिर 5th और 6th होना चाहिए आपका एडमिशन ईयर, ठीक है। तो इसको भी करते हैं। यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया गया है एंटर ईयर ऑफ एडमिशन, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिया है ईयर ऑफ एडमिशन, इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र अपना डेटा एंटर करेगा, ठीक है। अब ये जो ईयर ऑफ एडमिशन है इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके साथ करने वाला हूँ कंकैटिनेट। तो यहाँ पर मैं करूँगा प्लस
और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और इसको मैं करूँगा डॉट सब स्ट्रिंग। तो ये मैं करूँगा 2 से 4 तक। ठीक है, इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं 3rd और 4th कैरेक्टर। ठीक है, तो ये इस तरह होगा, 2 को छोड़ के 3 और 4 ये प्रिंट होगा। इसको रन करते हैं, इंस्टीट्यूट नेम कुछ भी, ठीक है, BA, ईयर ऑफ एडमिशन फॉर एग्जांपल 2015। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट आईडी बन रही है JDBA 15। ठीक है, ये 1 ये 5। उसके बाद है यूज़र से इनपुट में नेम प्रिंट करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर है एंटर स्टूडेंट नेम। उसके बाद यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया है स्टूडेंट नेम और इसको इनिशियलाइज किया इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन वाली मेथड से। ठीक है, और इसको भी आप करते हैं कॉन्कैटिनेट। ये है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर इसको करते हैं कॉन्कैटिनेट प्लस स्टूडेंट नेम और इसको भी करते हैं डॉट सब स्ट्रिंग। इसको करते हैं 0 से लेकर 2 तक। और उसके बाद हमने 1 से लेकर 9999 तक रैंडम नंबर प्रिंट करने हैं आईडी के साथ। ठीक है, तो रैंडम नंबर के लिए भी कोड लिखते हैं। ठीक है, तो रैंडम नंबर के लिए आपने लेना है एक मिनिमम नंबर, एक लेना है मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर का यूज़ किया है एंड मिनिमम नंबर इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम नंबर का यूज़ किया है मैंने 9999 तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम नंबर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक 3rd इंटीजर लिया है एंड रैंड नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने टाइप कास्ट किया है मैथ्स डॉट रैंडम नंबर से। ये यूज़ किया, ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है रैंडम नंबर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया मैथ डॉट रैंडम नंबर ज़रबे, जो हमारा मैक्सिमम नंबर है माइनस किया है नंबर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से हमने प्लस किया है मिनिमम नंबर से। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट किया है स्टूडेंट आईडी में। ठीक है, जो हमारी स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, इसको करते हैं कॉन्कैटिनेट। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर साथ में हमने रैंडम नंबर भी लिखा है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। डिग्री टाइटल होगा BA। ठीक है, उसके बाद है एडमिशन ईयर 2019 कुछ भी लिख। ठीक है, स्टूडेंट नेम होगा फॉर एग्जांपल ABCD। ठीक है, तो जो आउटपुट में हमें स्टूडेंट आईडी मिल रही है VUBA19AB और ये है हमारा रैंडम नंबर। ठीक है, जितनी बार आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे एक नई आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस रैंडम नंबर से। ये तो मैंने आपको अपने लॉजिक से समझाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद था आपको कोड समझाना। अगर फिर भी मुझसे कुछ मिस हुआ है तो वो आप खुद ही कर लेते। ठीक है, इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा मसला, अगर आपको किसी किस्म का भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा फिर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं है और आपको इंस्टॉल करने में बहुत बड़ा मसला आए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें। ठीक है, बस फिर आपने यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करना है और उसी कंपाइलर में आप यूज़ करें। और मेरा ख्याल से यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है,
ठीक है, इस फाइल में आपको एक लिंक मिल जाएगा अनलाइन कंपाइलर का, तो आप उसी में अपना कोड कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, और जैसे आपको रिज़ल्ट आउटपुट में रिज़ल्ट मिल जाएगा, उसका आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट और साथ में आपने उसको भी सबमिट करना है।